Hello students, today we shall study exercise 1.4 class 10 NCERT maths. In this exercise, we shall learn a special type of property of rational number through which we can decide which rational number is terminating and which one is non-terminating repeating without actual division. So first let us discuss that property. A rational number in simplest form P by Q has terminating decimal if its denominator Q has only 2 or only 5 or both 2 and 5 as prime factors. यानी कोई भी रेशनल नंबर जिसका सिंपलेस्ट फॉर्म P बाई Q हो उसका डिसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग तभी होगा जब इसके डिनोमिनेटर Q के प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल 2 हो या केवल 5 हो या 2 और 5 दोनों प्राइम फैक्टर्स के रूप में हो. नाउ वी शैल सॉल्व एक्सरसाइज 1.4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. First question, without actual performing the long division state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion. यानी आपको बिना डिवाइड किए बताना है कि गिवन रेशनल नंबर जो है उसका डिसिमल रिप्रेजेंटेशन जो होगा वह टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा. तो अकॉर्डिंग टू रूल फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ गिवन रेशनल नंबर. तो यहाँ फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसका डिनोमिनेटर है 3125. तो इसका हम पहले फैक्टर्स फाइंड करेंगे. प्राइम फैक्टराइजेशन 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 2 5, 5 25, 5 5. Therefore 3125 equal to 5 into 5 into 5 into 5 into 5. यानी इसके डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 जो है वह प्राइम फैक्टर ग्रुप में है. तो जब भी सिर्फ 5 हो या सिर्फ 2 हो या 2 और 5 दोनों हो तो वह जो रेशनल नंबर होता है वह टर्मिनेटिंग होता है. तो लिखेंगे यहाँ पर सिंस द डिनोमिनेटर of given rational number has only 5 as prime factor. Therefore the given rational number is terminating. Second question 17 by 8. First you will find the prime factorization of 8. तो 8 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा that will be 2 into 2 into 2. तो यहाँ भी 2 ही है प्राइम फैक्टराइजेशन में. तो इसका मतलब हुआ कि यह भी जो रेशनल नंबर है यह भी टर्मिनेटिंग होगा. इसका ये फाइंड कीजिए 455 का. तो 455 का जब फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 9 1 7 13. इसके प्राइम फैक्टर में 5 के अलावा 7 और 13 है तो यह हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग.
इसी तरह आप सारा क्वेश्चन जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। जिसका सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, जैसे ये है, इसमें 3 कॉमन फैक्टर है, तो पहले 3 से आप कैंसिल कीजिए, 3 2 या 6, 3 5 या 15। अब 2/5 होगा जो कि एक टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 है फैक्टर प्राइम फैक्टर रूप में। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन, राइट डाउन द decimal expansions of those rational numbers in question 1 above which have terminating decimal expansion। यानी क्वेश्चन 1 में जो रेशनल नंबर दिया हुआ था उसमें आपको चेक करना है कि किसका टर्मिनेटिंग डिसिमल एक्सपेंशन है, और जिसका टर्मिनेटिंग डिसिमल एक्सपेंशन है उसका वैल्यू आप डिसिमल में आपको लिखना है। तो इसके लिए फर्स्ट वी फाइंड द फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर, और यदि डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में प्राइम फैक्टर के रूप में यदि 2 हो, 5 हो या दोनों 2 और 5 दोनों हो तब वह टर्मिनेटिंग होगा। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज 13/3125। तो 3125 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो 5 × 5 × 5 × 5 × 5 दैट विल बी इक्वल टू 5⁵, यानी 13/3125 इक्वल टू 13/5⁵। तो डिसिमल में जब वैल्यू हम निकालते हैं तो डिसिमल में चेंज करने के लिए इट विल बी बेटर टू चेंज द डिनोमिनेटर इनटू दैट नंबर विच इज पावर ऑफ 10, यानी इसको हम पावर ऑफ 10 के रूप में चेंज करेंगे, जिससे डिसिमल एक्सपेंशन में रिप्रेजेंट करना इजी हो जाता है। तो इसके लिए हमें करना होगा क्या, 2⁵ से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 13 इक्वल टू 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 बाई 10⁵ इक्वल टू इक्वल टू 0.00416 आंसर। In the same way you can find the value of remaining questions। पहले आपको क्या चेक करना होगा कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं। इसके लिए आपको डिनोमिनेटर का फैक्टर्स फाइंड करना है। इसके फैक्टर में यदि 2 और 5 या 2 और 5 हो तब वह टर्मिनेटिंग होगा, यदि 2 5 के अलावा दूसरा नंबर हो तो वह नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन, the following real numbers have decimal expansions as given below. In each case decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form p by q, what can you say about the prime factors of q? तो सबसे पहले you have to check whether the given numbers is rational or not। तो यह जो नंबर है यह है टर्मिनेटिंग, क्योंकि पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स जो है उसका एंडिंग है, तो यह टर्मिनेटिंग डिसिमल है, दैट्स वाई इट इज रेशनल। क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर का जो डिसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है उसका 2 ही फॉर्म होता है, वह या तो टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। या टर्मिनेटिंग है तो क्या लिखेंगे, इट इज अ रेशनल नंबर। अब कह रहा है कि यदि रेशनल नंबर है तो इसका p/q का फॉर्म लिखिए। तो p/q फॉर्म जो होगा वह 4312345678 इक्वल टू 4312345678 अपॉन पॉइंट के लिए 1 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 डिजिट्स है तो 90 हो जाएगा। तो इसका p/q फॉर्म जो हुआ वह ये हुआ। अब कह रहा है कि व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q। अब आप डिनोमिनेटर के बारे में क्या कह सकते हैं, तो इसका जो फैक्टर्स होगा प्राइम फैक्टर्स वह होगा 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन 10⁹ और इसको आप लिख सकते हैं 10⁻⁹
5 to the power 9 into 2 to the power 9। तो डिनोमिनेटर के बारे में आप क्या कहेंगे कि इट्स डिनोमिनेटर हैज ओनली 2 and 5 एज प्राइम फैक्टर्स। तो सेकेंड क्वेश्चन है, यह है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, क्योंकि रिपीट जो हो रहा है वह है इसका सीक्वेंस जो है यहाँ पर 0.120 1200 1200 1240, तो इस तरह रिपीटिशन नहीं हो रहा है। तो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग यानी नॉन रिपीटिंग। तो ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो, उसे हम कहेंगे इरेशनल नंबर, यह जो है वह इरेशनल नंबर है, यह रेशनल नंबर नहीं है। थर्ड जो है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर रेकरिंग, तो यह जो है वह नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए क्योंकि यह है क्या है, यह रिपीट होते जा रहा है। कौन कौन, तो 1 से लेकर 9 तक जो डिजिट है वह रिपीट होते जा रहा है, तो यह होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसलिए यह क्या हो गया, यह रेशनल नंबर हुआ। क्योंकि रेशनल नंबर का दो फॉर्म, एक टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो यहाँ पर टर्मिनेटिंग था, यह भी रेशनल नंबर, यह जो है वह नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग था, इरेशनल नंबर, और ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, इसलिए यह रेशनल नंबर हुआ। इसका P/Q फॉर्म जो लिखना है उसको इसके लिए तो इसके लिए लिखेंगे इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, therefore it is a rational number। इसका P/Q फॉर्म लिखने के लिए सपोज कर लेंगे लेट x इक्वल टू 43.23456789 फर्स्ट इक्वेशन। पॉइंट के बाद 9 डिजिट है जिसका रिपीटिशन हो रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग both sides by 3 4 5 6 7 8 9। पॉइंट के बाद 9 डिजिट का रिपीटिशन हो रहा है, तो 10 to the power 9 से हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिए। ये हो जाएगा 2 3 4 5 6 8 9 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर सेम डिजिट से रिपीट हो रहा है, तो यदि हम 10 to the power 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, और सेम डिजिट यहाँ पर लिखा जाएगा क्योंकि ये डिजिट रिपीट हो रहा है। अब हम सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, क्या हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो x इक्वल टू, यहाँ घटाइए 9 3 गया 6, 8 - 4 4, फिर ये 7 6 5 4 3 2 1 3 4। Therefore x इक्वल टू x इक्वल टू 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6 अपॉन यह हुआ इसका P/Q फॉर्म। इसके डिनोमिनेटर में जो प्राइम फैक्टर्स होगा वह 5 और 2 के अलावा 3 भी है,
तो लिख देंगे इट्स डिनोमिनेटर हैज more prime factors other than 2 और 5। इस तरह आपका एक्सरसाइज 1.4 फिनिश हुआ। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे।